ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी आवाहन करती हूँ बाप दादा का। मीठे प्यारे बाबा आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाबा की छत्र छाया में हमने ये बुक शुरू करी थी, आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। चैप्टर 11 चल रहा है, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुभव थे, कैसे उन्होंने अपनी फार्मेसी खोली, अपना सपना कैसे साकार किया, बिजनेस में अवचेतन मन का प्रयोग कैसे किया, और एक बच्चे ने 16 साल के लड़के ने असफलता को सफलता में कैसे बदला स्कूल में। तो कल हमने बहुत सुंदर एक छोटी सी एफर्मेशन पढ़ी थी। आगे आज चलेंगे, खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने। खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने, ये स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, ये हाफ आ रहा है। ऑथर कह रहे हैं, खरीदते या बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। समझ गए क्या है स्टार्टर और मोटर? जैसे क्या होता है, वो इन्वर्टर होता है ना, उसमें पहले आता था एक रस्सी खींचने की होती थी, स्टार्ट करते थे उससे, जोर से खींचो तो मोटर चलती थी। तो स्टार्टर और एक मोटर। तो आप मोटर चालू करेंगे तभी ये काम शुरू हो पाएगा। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। समझ गए? आपकी स्पष्ट इच्छा अच्छा एग्जाम्पल है ना। चेतन मन क्या है? स्टार्टर, अवचेतन मन मोटर। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है। ध्यान को गतिहीन करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है। क्या कह रहा होता है? अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए पहला कदम शांति। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं। क्या है ये? पहला कदम शांति में अपने मन को लाना। दूसरा कदम जो परिणाम आप चाहते हो उसकी घोषणा करना। क्या कह रहे ऑथर? ये घोषणा लिखी हुई है, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है, विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ। ठीक है?
तो घर खरीदने के लिए ये एफर्मेशन है, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है। क्या किया, क्या बोला, क्या बोला? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, ऑथर कोई भी एफर्मेशन से पहले ये बोलता है कि मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो अपने अवचेतन मन के लिए वो करता है, जैसे एक्टिवेट कर दिया आपने, एक्टिवेट करता है। हाँ जी, अपने अवचेतन मन को उस तक टच एक्टिवेट कर करता है। दिया, हाँ जी, एक्टिवेट कर दिया। इसको हम आध्यात्मिक, हम कैसे करते हैं एक्टिवेट? आत्मा देखते ही, मैं आत्मा हूँ, है ना? तो उस आत्मिक स्थिति में स्थित होना ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। और उसके साथ साथ ये भी आप बोल सकते हो, मैं आत्मा, जैसे आपके सोमान में स्थित होते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ही अपने अंतर्मन को एक्टिवेट किया है। ठीक है, फिर उसके फिर? बाद आग्रह करता है किसी भी चीज के लिए, हाँ। फिर उसके बाद आग्रह करता है। हम्म। आग्रह भी लिखा हुआ है कि पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ। हाँ, मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है। कौन बताती है? मेरी बुद्धि। क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो उसके अंदर है, आपने सिर्फ उसे इमर्ज किया है। जब आप सोच रहे हो, इसका मतलब आप उसे पा सकते हो। कोई भी आपके अंदर खोज चल रही है, कोई इच्छा चल रही है, कोई पाने की कोई है, कुछ एक आपका एम है, इसका मतलब आप उसे कर सकते हो। अब उसे एक्टिवेट करो, सबकॉन्शियस माइंड आपका हेल्प करेगा, है ना? फिर उन्होंने ये बोला कि अपना घोषणा की कि मुझे क्या करवाना है। बुद्धि क्या बताए उनको? एक आदर्श मकान तक लेकर जाए। किस आदर्श मकान तक? जो ऑथर उसे खरीद सके। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूं, यानी कि अब सौंप दिया, एक बार बोल दिया, एक्टिवेट कर दिया, अब उसको सौंप दिया। मैं जानता हूं, आप अपने को विश्वास दिला रहे हैं। वैसे ये प्रेयर यहाँ तक पूरी हो जाती है। अब मैं जानता हूं मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। अब मुझे विश्वास है पूरा कि ऐसा ही होगा। अब क्या करा लास्ट में? मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूं। इस आग्रह को, जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है, मतलब मैंने उसको सीड डाल दिया उसके साथ सामने, अब उसे भूल गए, डाल दिया, अब उससे डिटैच हो जाओ, उस पर चिपके नहीं रहो, बार 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 डिटैच। फिर विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ उसने ये बीज बो दिया। ठीक है ना? पहला क्या है? एक्टिवेट करना अपने अवचेतन मन को। दूसरा आग्रह करना। तीसरा विश्वास कि हाँ ऐसा ही होगा। बस ये तीन प्रक्रिया है। कुछ भी आप मन से कह सकते हो। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए, जो ठीक वैसा ही होगा। अब इस प्रक्रिया में हम ज्ञानी आत्माओं के लिए सबसे पहले बाबा से कनेक्ट होना है। डायरेक्ट अवचेतन मन से नहीं बातें करनी है, अवचेतन को बाबा से कनेक्ट करना है, यानी आत्मा समझना है और बाबा से कनेक्ट। क्यों? क्योंकि हर चीज का हम ऐसे आग्रह करने लगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर हमको जो चीज चाहिए हम उसको एक्टिवेट करने लाने लगे। मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए जरूरी ना हो, या हम एक्स्ट्रा में हम ऐसा कर रहे हो। तो अगर बाबा से कनेक्ट होंगे ना, तो बाबा की चेतावनी आपको रोक देगी, बच्चे ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इसलिए हम ज्ञानी आत्माओं को कनेक्ट होना है बाबा के साथ, सीधा नहीं। ऐसे आदर्श देने लग जाना है, उसको आदेश देने लग जाना है बुद्धि को। ठीक है ना? दीदी कैसे कनेक्ट होना है? इसी इसी प्रक्रिया में अगर हमको बाबा से जुड़ना है तो पहले बाबा का वो घर पे आह्वान करना, पहले बाबा को। देखो, हम ज्ञानी आत्माओं के लिए पहले अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? कौन सी आत्मा? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी शक्तियों को इमर्ज करो, बाबा से कनेक्ट हो। मैं शिव बाबा से कंबाइन हो गई हूँ। अब
अब ये बोलो, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है और मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बता रही है ना। ऐसे करके करो। फर्स्ट कनेक्ट टू बाबा। यस, ओके। ठीक है। ये तो दुनिया की है ना बातें, वो कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले बाबा से, कुछ भी चीज के लिए बाबा से कनेक्ट, और उससे भी पहले बाबा को अपनी बात बताएं। बाबा ऐसे ऐसे मुझे ये मकान चाहिए, यहाँ पे मकान किया, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो चाहिए। बाबा को बताओ, कनेक्ट हो, फिर अपनी बुद्धि को चलाओ। क्योंकि हमने तो समर्पित किया ना, बुद्धि को, मन को बाबा को समर्पित किया, तो उससे पहले अपने आप ही नहीं करने लग जाना। अपने को आत्मा समझना, बाबा से कनेक्ट होना, कंबाइन होना, फिर उसके बताना बाबा को ऐसे है, हम ऐसा करना चाहते हैं, फिर ये प्रक्रिया शुरू करें। अब इसमें हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं ना, मकान की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा दो हाँ, कुछ मकान है भी, वो। ये तो हम मकान वाला पढ़ रहे हैं इसलिए आपको वो हाँ। एग्जाम्पल दिया, कुछ भी। यस। यस। और हमें तो पता है हमारे लिए क्या जरूरी चीज है और क्या सही है, हम गलत की तरफ तो कभी भी जाएंगे नहीं। और अब चेतन मन गलत की तरफ लेके ही नहीं जाता है, क्योंकि वो जीवन सिद्धांत है उसका। हमेशा आपको खुशी, समृद्धि इस ओर लेकर जाएगा, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हो, बशर्ते वो आपकी नीड हो, वांट नहीं हो, जरूरत हो, इच्छा नहीं हो। फ्रैंकली स्पीकिंग दीदी, एक्चुअली दो मकान हमारे पड़े हैं, एक औरंगाबाद और एक तो वो रेंट पे नहीं जा रहे हैं नांदेड़ में, तो उसको रेंट कोई अच्छा, मेरी इच्छा थी कोई बाबा का बच्चा आए, इसलिए हम रुके हम्म। थे। तो हम्म। ये हमारा स्वार्थ है क्या फिर? इसमें भी है एक ऐसा कि रेंट किसी को देना है तो उसके ऊपर भी है, लेकिन आप इसको इसी तरह कर सकती हो ना कि मेरा चेतन मन, मुझे पूरा विश्वास है और ये मुझे उस आदर्श, क्या बोलते, किराएदार की तरफ लेकर जा रहा है, और मैं आवाहन करती हूँ ऐसे किराएदार का जो बाबा का बच्चा हो, जो एक आदर्श किराएदार हो, और मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे उसका किराया प्राप्त करवाने में करवा सके वो। मैं ऐसे किराएदार का आवाहन कर रही हूँ, वो जहाँ कहीं भी हो आसपास, वो मुझे कनेक्ट कांटेक्ट करेगा, वो मुझे बहुत ऐसा अच्छा। कहकर आप छोड़ दो बस। यस, एक ही बार ओम बोलना है, शांति। deeply। बस 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 एक बार कह के छोड़ दो, फिर ऐसे ओके। अलग 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 3-4 बार कर सकते हो। दीदी चलो, ओम थैंक शांति। यू। फर्स्ट सोल कॉन्शियस, मैं ये मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कनेक्ट बाबा। बाबा की किरण मुझसे जुड़ गई, बताओ बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे है और मुझे ऐसा चाहिए। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भाव। अब आप बुद्धि को एक्टिवेट करो, बस हो गया। हाँ, क्या बोल रहे थे। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ, दीदी दिख आप रही है एक स्क्रीन जनदीप बहन। हाँ बोलो कविता बहन। दीदी, आप एक बार आपको हाउसमेट चाहिए थी कुक, खाना बनाने के लिए। हाँ हाँ। फिर आपने यूनिवर्स को एक बार ही कहा था कि मेरे को चाहिए तो आप मेरे को भेजो, तो नेक्स्ट डे वो आ गई, और वो भी ब्राह्मण आदमी, फिर ज्ञान लेके हम्म। फिर क्या। हम्म। तो ये मैं करती हूँ तो मुझे कर अच्छा, रहे। मतलब हाँ ऐसे ही करते बिना कोई काम के भी यूनिवर्स को बोल देती हूँ कि मुझे क्लास में जाना है, मतलब जाना है, तो कोई हाँ आए गए लेकिन मैं चली जाती हूँ। हाँ, वो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप मांग रहे हो, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदेश के रूप में होना चाहिए। मुझे चाहिए शब्द कभी नहीं कहना। अच्छा। हाँ, चाहिए नहीं कहना, ये मांगना हो जाएगा, जो ब्राह्मणों के लिए मना है, मांगना नहीं है। वो आदेश हो सकता है कि हाँ तो मुझे जैसे मिल कोई गया है। गेस्ट आ रहे हैं, जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं और मैंने यूनिवर्स को बोला कि मुझे जाना है, तो कैसे भी यूनिवर्स को देखो, नहीं बोलो यूनिवर्स को, हमें यूनिवर्स को नहीं बोलना, ये लौकिक वाली चीजें हैं। हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं ये बातें पढ़कर, अब इसे हमें ज्ञान में कन्वर्ट करना है। यूनिवर्स को नहीं बोलना है, यूनिवर्स को तो हम थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी दे रहा है, हम अधिकारी हैं। अच्छा। हमें एक्टिवेट अपनी बुद्धि को करना है, कनेक्ट बाबा से होना है, बाबा का साथ लेना है और अथॉरिटी रखनी है। ऐसा हो गया है, बस मांगना नहीं है, हो गया है। अब आप सोचो कि जैसे गेस्ट आ रहे हैं, ऐसे मेरे चेतन मन की बुद्धि, तुम्हें पता है, तुम्हें सारी, तुम्हारे अंदर सारी कलाएं हैं, भोजन बनाने की कला है, ये कला है। अब जो आत्माएं आने वाली हैं, उनके अनुरूप मुझे तुम वो करवा दोगे, बनवा दोगे जो उनके लिए जरूरी हो, और हम दोनों को खुश रखे,
बस, ओके। ठीक है ना? हाँ हाँ ऐसा हो गया है। जी हमें यूनिवर्स से नहीं मांगना, हमें भगवान से नहीं मांगना, हमें चेतन से भी मांगना नहीं है। ये सारी अथॉरिटीज में कहीं भी देखो मांगने वाला नहीं है कहीं पे भी। आदेश देती हूँ मैं, ऐसा कर दो या ऐसा हो गया है ना? मेरी बुद्धि बता रही है, बता दो नहीं है। जी और जी अगर है भी इसमें कहीं पर भी तो वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है ब्राह्मणों को। हम सिर्फ ये बुक इसलिए पढ़ रहे हैं उससे क्लू लेने के लिए। जैसे क्लू होता है ना, वहां हाँ से क्लू मिल गया, इधर से क्लू मिल गया, तो ये हम हम्म, क्लूज खींच रहे हैं। हमें कहाँ से कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जो हमें अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है, जो हम औरों से ले रहे हैं, वो क्लूज ले रहे हैं बस। इसको फॉलो नहीं करना है पूरी तरीके से, जी अपने ज्ञान को जोड़ कर रखना है। ठीक है ना? हाँ, तो ये था इस तरह से। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। अब यहाँ पे उस एफर्मेशन को ये प्रार्थना बोल रहा है, हम प्रार्थना नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, मांगना। हम प्रार्थना नहीं, हम इसको दूसरा रिफाइंड शब्द बोल रहे हैं, एफर्मेशन। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है बशर्ते आपको अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। और आत्मा क्या है? अधिकारी है, विजयी है, सफलता सब होनी है। बाबा ने ऑलरेडी हमें वरदान दिए हुए हैं। सिर्फ उसका तरीका कैसे बोलना है, कैसा हमको आदेश देना है, अपनी शक्तियों को, कार्यों को कैसे करवाना है, वो हम इससे समझ रहे हैं। मान ले खरीदने की बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हो। अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। है ना? इसका मतलब क्या है? हमारे आत्मा के अंदर ही सारा रिकॉर्ड है। एक्टिवेट करना है आपको कि मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है, मिल गया है। अब अपनी बुद्धि को एक्टिवेट, मेरी बुद्धि, तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान है ये सब बताने का, मुझे बताओ क्या करना है। ऐसा आदेशात्मक उससे बुलवाना है, करवाना है काम। जब मैंने ये टेक्निक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बेचना है। टू लेट लिखते हैं ना। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने खुद से पूछा, बेचना था मकान को। मान लो तुम्हें घर के लिए किराएदार खरीदार मिल गया, अपने आप से बात करते हैं ना, तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब था जवाब था मैं बेचना है के साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। ये जवाब उसके अंदर से आया कि जो बेचना है लिखा है ना, इसको कचरे में फेंक दूंगा। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दे पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पढ़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या करा उसने? सचमुच में नहीं करा, मन के अंदर देखा। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, एक तरीके से वो उसको उखाड़ के फेंकने का मतलब क्या है, उसे मिल गया है किराएदार और वे उसे हटा रहा है, टू लेट के बोर्ड को हटा रहा है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का बयाना दे दिया। मतलब वो हटाया नहीं है, लेकिन मन से उसने ऐसे हटा दिया। एक आदमी आया और उसे वो एडवांस दे गया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। और ऐसा ही अगले दिन देखो, अगले दिन ही हो गया। रात को सोया और अगले दिन ये काम हो गया। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया, मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार किया। अब ये हमारे मतलब की बात है।
जो हम अंदर में सोचते हैं वो बाहर में प्रोजेक्शन हो जाता है। ऐसे ही नहीं हो गया वो प्रोजेक्शन, अपने आप हो गया हो। हमने सोचा था, हमने सब वो फिल्म बनाई थी, हमने महसूस किया था, तब वो चीज बाहर आई। इसी प्रकार हमारे अंदर सारी रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर भरी हुई है, जो प्रोजेक्ट होती रहती है। मतलब दीदी उसने साइन बोर्ड पे इमेजिन किया है कि सोल्ड आउट करना है, लेकिन हाँ, उसने हटाया नहीं, जस्ट इमेजिन किया कि वो इमेजिन इमेजिन उसने हम्म। लगा रखा था, तो वो सोच रहा था हाँ। मैं क्या करूं, जैसे बिक जाए। तो अंदर से आवाज आई कि इसे हम्म। फेंकने का हम वो बनाते हैं कि ये हट गया है, इसका मतलब उन्हें मिल गया। तो बस उसने लास्ट वो देखा। और एक चीज ये नोट करने वाली है इसमें, जो भी हम चाहते हैं उसका एंड रिजल्ट देख रहे हैं बस हम। हाँ ना, लेकिन उसने सपने में ये भी देखा ना कि मैं उसको बोर्ड को धन्यवाद दे रहा हूँ, राइट? एक मिनट, ऐसे ना? कहाँ धन्यवाद? ये देखो ना, उसमें बोला है ना कि मैं उसको नहीं, एक धन्यवाद कहाँ दिया? है ना, आपने बस बोला था फेंक कि दिया ना, कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए अच्छा, हाँ, कहा है, मैंने हाँ उसे फेंकते हुए कहा मदद के लिए धन्यवाद, यानी उसकी धन्यवाद। वजह से वो आया। हाँ, तो तो ये थैंक यू कर दिया ग्रेटिट्यूड, उसको। ग्रेटिट्यूड हाँ, भाव ग्रेटिट्यूड, होना चाहिए। हाँ। राइट, ग्रेटिट्यूड। हम्म। अब उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कहकर उसने किया और अगले दिन सो के उठा तो काम उसका हो गया। और ऐसे ही हुआ, उसको पहले से ही एडवांस मिल गया और उसने उसको उठा के फेंक दिया। जो सोचा वही हुआ, जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी, वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। अब ये हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। जैसी हमारी तस्वीर होगी, अच्छी देखो। अब ये देखने वाले देखो, जितने भी प्रयोग अभी तक हम देख रहे हैं, सारों में अधिकतर 80% देखने वाला ही हुआ है। उसने देखा कि ऐसा हो गया, उसने अपनी दुकान को देखा कि मुझे मिल गई है, मैं उसमें बैठी हूँ। ये भी देखने का विजन था, विजुअलाइजेशन था। और उसने तो कई महीनों तक किया था, तब उसको मिली थी दुकान। ये तो एक ही दिन में उसने सोचा और अगले दिन हो गया। अभी इसमें बहुत लंबा, अब ये इसका आंसर तो इसने ऑथर ने नहीं दिया है। अब किसी को 1 साल लग रहा है, किसी को 1 दिन लग रहा है, ऐसा क्यों? ये हमारे कार्मिक अकाउंट है, इसका इसमें कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है ऐसा क्यों हुआ। किसी को 1 महीना, किसी को 1 दिन, किसी को 1 साल क्यों लग रहा है? दीदी पेज चेंज करो ना। हाँ, पेज चेंज तो नहीं, यही तो चल रहा है अभी, 157 ही चल रहा है। ठीक है, पेज। ओके। तो हाँ, दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी, वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन, जायदाद बेचने का, म्यूट कर लीजिए, बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। अब ये दूसरा एफर्मेशन है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें। अब पहला तरीका ये था, अभी आपको सामने पड़ा था। दूसरा तरीका ये है, असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है। अब ये जो आपको बता रहे थे ना, अब इसमें दोनों तरीके के आ गए। बेचने वाले को भी आप आह्वान कर रहे हो, किराएदार को भी कर सकते हो। और इससे समृद्ध हो, और इसमें समृद्ध होता है। अब ये हमें नहीं बोलना, नहीं तो उसका मकान हो जाएगा। उसमें समृद्ध नहीं करना है उसको, समृद्ध तो हमें होना है। तो मैं उसको आकर्षित कर रही हूँ जो इसमें किराएदार, उसको कुछ समय के लिए चाहिए, ऐसा कहकर आह्वान करेंगे। इस खरीदार को नहीं, इस किराएदार को मेरे पास। अब जिन्हें खरीदना है वो खरीदार लिखे, जिन्हें किराएदार पे उठाना है वो किराएदार बोले। इस किराएदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ज्ञान ने भेजा है, मेरी अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता ने भेजा है, जो कभी गलतियां नहीं करता। मतलब जो आएगा वो सही आएगा। हो सकता है वह खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वह इसे ही खरीदेगा या इसे ही लेगा।
क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। जी दीदी ले लिया। मैं जानता हूं कि खरीदार सही है, किराएदार यहाँ पे चेंज कर दो, किराएदार सही है, समय सही है, कीमत सही है, इसके बारे में हर चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब हम दोनों को दैवी विधान में एक साथ ला रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा ही है। ठीक है ना? अब ये सारा क्या है, हम जो चाहते हैं बस वही तो बोला है, लेकिन हम इसके विपरीत क्या करते हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल नहीं रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसकी बजाय सीधी सीधी खाली एक सिंपल एफर्मेशन है, जो आपको दीदी चाहिए वही ओम आपने शांति। इसमें। हाँ, दीदी जैसे मैं खरीदना चाहती हूँ मकान दिल्ली में जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही मुझे परचेज में मिले, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँ? फिर मैंने तो ऐसे बस बाबा उसके में छोड़ उसी तरह दिया, करो मैंने ना, मुझे सोचा। मिल गया है, मेरा अवचेतन मन उसे पता नहीं, है। मैं इसलिए भी दीदी सोचती हूँ कि भाई बाबा ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा, मैं बैग क्यों करूँ, ऐसा भी मेरे मन में आता है कि अगर नहीं मिला तो। नहीं, आपके सुनिए, आपके मन में हाँ। आता है कि आप ऐसा क्यों करें, लेकिन अगर जरूरत है आपको, हाँ अगर जी। आपका अपना मकान है तो करने की जरूरत नहीं है। नहीं वो अगर है, मेरा अपना मकान है, पर तुम सफिशियंट नहीं है ना, वो बहुत छोटा है। अच्छा, तो बड़ा चाहिए हाँ। ना, हाँ। कोई बात नहीं, तो उसके लिए आप बाबा से पहले बात करो, अपने अच्छा। को आत्मा समझो, बाबा से कनेक्ट हो, और हाँ। बताओ पहले बाबा को बात कि बाबा, ये हाँ। जिस घर में आपने मुझे रखा है ये इनसफिशिएंट है, इसकी जगह मुझे और बड़ा घर जिसमें आपकी सेवा भी हो सको और आपके साथ मैं आराम से सेवाएं दे सकूं, क्योंकि हाँ। विश्व कल्याण का भी उसमें जोड़ना चाहिए, हाँ जी। जिससे औरों का भी भला हो, है ना, इसमें हाँ था जी। ना। हाँ जी। हाँ। फिर उसके बाद अपनी बुद्धि को एक्टिवेट करिए कि मेरे चेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता को सब पता है, वो हाँ। मुझे एक ऐसे आदर्श मकान की ओर लेकर चल रहा है हाँ। जिसमें मैं बहुत खुश रहूंगी, मैं बहुत समृद्ध रहूंगी, हम्म। और ऐसा मकान मुझे 1 महीने या 2-3 महीने के अंदर मुझे उस ओर मेरी अवचेतन मन की बुद्धि पहुंचा रही है। और ये बिल्कुल वैसा ही है, हवादार, प्रकृति के अनुरूप, और जो जितनी मुझे उसका क्या बोलते हैं उसको, वित्तीय मेरे उसके अंदर है, मतलब मेरे मेरी खरीद खरीद के मेरी अंदर हाँ, है, हाँ 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 मेरी। हैसियत के अंदर है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उसके अंदर है। बस मैं हाँ। उसका धन्यवाद करती हूँ, यूनिवर्स का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, और इस हाँ। धरती का धन्यवाद भी करती हूँ जिसने मुझे ये हम्म। स्थान मुझे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, बस दीदी धन्यवाद एक बार करिए। आपसे फिर पूछूंगी, ये ऐसे नहीं अब समझ ये में जो आ अभी बोल रहा। दिया, ये मुझे पता नहीं दोबारा क्या निकलेगा मुंह से, अभी तो ऐसे ही बोल दी। अच्छा। नहीं वो रिकॉर्डिंग ठीक तो है, आ ही गया है ना, हाँ, है तो ना, पहले रिकॉर्डिंग बाबा तो आ से गई। कनेक्ट करके आपको बाबा को बताना है, फिर आगे हाँ। प्रोसेस करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है दीदी, थैंक यू। हमेशा याद रखें, आप म्यूट करिए। हाँ जी। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है, कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। जैसे एक ताला है, एक चाबी है, तो अगर आप ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं तो इस दुनिया में चाबी भी तो कहीं है ना। तो आप जिसे बेचना चाह रहे हो, जिस मकान को, या खरीदना चाह रहे हो, तो जरूर ऐसा कहीं है, तब तो आपके मन में ये उठ रहा है ना। वही बता रहे ऑथर, अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर देते हो। तो ये था, ये अफर्मेशन थे। आगे है, वह जो चाहती थी उसे पाने में कैसे सफल हुई। अब किसी का एग्जाम्पल है। एक युवा महिला मार्गरेट टी नियमित रूप से मेरे भाषणों और क्लासों में आती थी। अपने घर से हॉल तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। हर बार भाषण सुनते आते समय उसे 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वह मेरा भाषण सुनने आई।
जिसमें मैंने बताया कि एक युवती को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की जरूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वह उसे मिल गई। अच्छा, वह घर गई और भाषण में सुनी तकनीक आजमाने लगी। ये बताया था ऑथर ने कि किसी को जरूरत थी एक कार की, अब उसे चाहिए थी क्योंकि 3-3 बस बदल कर आती थी, टाइम लगता था। वह घर गई और भाषण में सुनी टेक्निक का आजमाने लगी। उसने Having बाद में English? मुझे उसने बाद में मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने मेरे तरीकों को कैसे लागू किया और उसके बाद क्या हुआ। मैं वह चिट्ठी उसकी अनुमति से यहाँ छाप रहा हूँ। ऑथर को उस महिला ने चिट्ठी लिखी, अब ये चिट्ठी उसकी एज इट इज आई है। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत थी। निमिषा बहन म्यूट करिए, आपका 2 बार खुल गया। ये सुन मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके भाषण नियमित रूप से सुनने आ सकूं। देखो, उसे जरूरत थी। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, कैडिलैक कार। अपनी कल्पना में मैंने वो सारे कदम उठाए जो मैं करती अगर मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। वो सारे कल्पना उसने की। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडिलैक पर हक जताया कि ये कार मेरी है, ये कार मेरी है और मैं इसे चला रही हूँ, ऐसा उसने करते हुए देखा। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उससे डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी, जैसे उसे सब कुछ वो टच कर रही है उस चीज को, जैसे लाइव हो गया उसके सामने। और लगातार 2 सप्ताह तक देखते रही, 14 डेज। पिछले सप्ताह मैं कैडिलैक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। देखो कितनी जल्दी हो गया। इंगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वे अपने कैडिलक तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। लो, और भी कुछ मिल गया इसको कार के साथ साथ। तो ऐसे उसको मिल गया। अब कहीं से भी मिलता, अच्छा आप सोचो कि इसके कहने से तो उसकी अंकल की डेथ नहीं हो गई ना, अंकल की डेथ तो निश्चित थी, लेकिन हो सकता था, अब ड्रामा कहे तो अलग बात है, लेकिन हो सकता था वो जायदाद किसी और को दे देते। लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में, बुद्धि में टच आया कि इसको देकर जाऊं, या ऐसे ही छोड़ देते। उसके अवचेतन ने उसको खींच लिया, बस इतना हुआ। दीदी एक बोलना चाहती हूँ कि मेरे हाँ। तो साल भर से का संकल्प आ रहा है कि मुझे गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, और हम्म। युगल परमिशन नहीं दे रहे क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। तो हम्म। अभी मुझे लग रहा है मैं ये सब करूंगी तो मुझे हाँ अपने करिए, अगर आपको इसमें फायदा है। देखो हम तो, हाँ मैं आत्मा भी मैं तो चलाती हूँ। अब इतने हाँ सारे काम करने हैं, अब तो हाँ कोई नहीं टू होता, नहीं व्हीलर। तो किसी का मुंह देखते रहो आप। राइट राइट, नहीं टू हर व्हीलर तो मैं जगह जाना है आपको, सेंटर जाना है, सुबह जाना है, शाम एग्जैक्टली। जाना है आपको, मार्केट जाना है, आप तो खुद करके जाओगे ना। नहीं टू व्हीलर चलाती हूँ लेकिन फोर व्हीलर के लिए वो परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है कि बहुत ट्रैफिक होती है। बल्कि उत्तर फोर प्रदेश व्हीलर सेफ है, टू व्हीलर में में। हाँ, टू चलो, व्हीलर में अच्छा है प्रॉब्लम है। बाबा ने मुझे सॉल्यूशन दे दिया है। हाँ, अब आप थैंक उसे यू। देखो कि मैं ये चला रही हूँ, ये यस। मैं ही ड्राइवर हाँ हूँ, ये जी। मेरी कार है, हाँ। बाबा की कार। बाबा ने मुझ आत्मा को दी है सेवा के लिए। हम्म ऐसे हम्म। करके देखो, और पहले बाबा से बोलो, बाबा से पूछो, बाबा मैं ये करने जा रही हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। सीधा नहीं करने लग जाना। जी दी। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। शांति दीदी जी, हम्म। वॉइस आ रही हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही है कि मैं पिछले कुछ 6 मंथ से मेरी बेटी के लिए लिख रही थी कि ये डॉक्टर बन चुकी है, इतनी मार्क्स आ चुके हैं कि वो नीट एग्जाम दिया था उसने, लेकिन हो नहीं रहा था, उसका मन खुश नहीं था क्योंकि वो जबरदस्ती मैंने उसको थोपा था।
और मैं उसके लिए अफर्मेशन भी लिख रही थी कि ये ऐसी है, उसने एग्जाम दी दिया, रिजल्ट भी आया अभी, और नहीं, वो उसकी एमबीबीएस मार्क्स। कर चुकी है क्या? नहीं, एमबीबीएस के लिए वो 12th है, उसके बाद उसने ड्रॉप लिया था, 2 ईयर हो गए। तो उसका मन एक्चुअल में था नहीं, लेकिन मैंने खुद के उससे उसको दिला दिया, और उसके लिए अफर्मेशन भी बोलती रही, लिखती भी हम्म। रही। और फिर उसका रिजल्ट कुछ अच्छा है, मतलब उसका मन खुश नहीं था। और उसको मतलब कि नहीं तुम कर लोगे, ऐसा हो जाएगा। और लेकिन अभी क्या हुआ पता नहीं मुझे। अभी एक एक हफ्ता ही हुआ, मैं लिख रही थी, फिर मैंने बाबा से नहीं पूछा था उस टाइम कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा संकल्प आया, वो तो पता नहीं बाबा ने दिलवाया होगा, कि बाबा मुझे करना चाहिए कि नहीं, इस आत्मा के लिए है या नहीं। तो मतलब जैसे मैंने थॉट किया बाबा से कनेक्ट होके, तो मुझे हम्म। उसी जिस समय म्यूट हो गया आपका। नहीं लिखना, तो मैंने उसी दिन से बंद कर दिया। और अभी वो मधुबन गई थी, अभी गई थी, तो फिर हम्म। वो वहाँ सचिन भाई जी से भी उन्होंने सख्त मना कर दिया उसे कि आपको ये करना ही नहीं है, हाँ, आपके देखो, लिए और कुछ इसमें गलती कहाँ है? अगर उसकी इच्छा होती हाँ। ना, तो आप जरूर हाँ, हेल्प करती वही। कि हाँ मम्मी मुझे बनना है, आप मुझे बताओ मैं हाँ, क्या करूं, तब आप करती तो ठीक होता। उसकी इच्छा नहीं है और आप कर रही हो, ये गलत है। ये गलत हुआ ना। तो हाँ। ये भी है कि मतलब उसमें सिर्फ मतलब सभी चीजें होनी चाहिए, सामने वाले की इच्छा और अपनी हाँ, अपनी। सामने वाली की इच्छा होनी चाहिए, तब आप हाँ, करती तो इसके कोई लिए हम गलती नहीं थी। उसमें हाँ, सेवा हो जाती, मदद हो जाती कि उसको हम आगे बढ़ाना हाँ, चाह रहे हैं। बढ़ाना चाहते ये हैं। तो अपोजिट हो और गया, हमारा स्वार्थ हो गया, हम तुम्हें ये हाँ, बनाना चाहते हैं, तुम बनो। तुम बनो, मतलब वो ज्ञानी और अज्ञानी उनको हाँ, डिफरेंस ही नहीं है। तो उन्होंने साफ चलो मना कोई कर बात दिया, नहीं। वो इतनी खुश है। हाँ, नहीं, अब वो हाँ, बहुत खुश है। और वो अब खुश है मतलब ना, देखो वही। बहुत अभी इसमें ज्यादा। ऑथर ने यही तो बोला ना, जिस चीज में आपकी हाँ, खुशी नहीं है इसका मतलब वो सफल नहीं हो, आप कितने भी बड़े हो जाओ। हाँ, मैं उससे ये देखती थी, डॉक्टर बन चुकी है, सेवा कर रही है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप सेवा डॉक्टर ना बन के भी कर सकते हो। तो मतलब वो हम्म। इतनी खुश है, मुझे लग रहा है कि मैं बन चुकी हूँ। मतलब उसने आज निश्चित कर लिया कि मैं बन चुकी हूँ। ये क्या और बनना मतलब चाहती है वैसे, वो क्या करना चाहती है? वो मतलब मेडिकल फील्ड में ही करना चाहती है, लेकिन वो उसको ये पसंद नहीं है एमबीबीएस। हाँ, मतलब कुछ वो और करेगी मुझे वो, हाँ लगता। तो वही हाँ, करना वो चाहिए ना उसको। हाँ, वो मेडिकल फील्ड में ही हम्म। करेगी, लेकिन वो ये नहीं करना कुछ चाहती और, हाँ, क्योंकि ये उसमें। नहीं करना, वही तो। हाँ, अब वो जो करना चाहती है बस, उसमें ये पेरेंट्स का ही यहीं पे गलती हो जाती है हाँ, बस थोड़ी ये सी। अब मैंने छोड़ दिया उसमें, तुम आप हाँ, जानो जो कराना है कराओ, अब नहीं करूंगी मैं। पहले बाबा से पूछो, टचिंग आएगी आपको, ये करना चाहिए कि हाँ, नहीं। यहाँ पे कहा ना, इसीलिए और फिर मकान बाबा की ने जरूरत आंसर भी है, वही से दिलवाया। बस तो करिए। ऐसे नहीं हम्म। एक्स्ट्रा में हम ये भी कर ले वो भी कर ले, तो हाँ, अपना आवश्यकता स्वार्थ भी अनुसार। रहता है ना कहीं कहीं। हाँ, 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 तो अपना करेंगे। स्वार्थ हम देख रहे हैं, हमारा स्वार्थ, हमारा नाम हो, ऐसा भी हो जाता है ना। हाँ, हमारी बेटी हाँ। काम कर रही है, लेकिन हो सकता है उसके लिए वो ना हो। ऐसा वही नहीं होता तो है उसको वो पेरेंट्स खुशी करते नहीं हैं। दे रहा था ना, उसको हाँ, खुशी कुछ नहीं दे रहा था। बिल्कुल भी नहीं, वो हाँ, सक्सेसफुल तो भी नहीं हो उस रहा था। बस बस तो वो उसमें हाँ, जबरदस्ती हो गया, हम वो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये गलत जबरदस्ती है। कर रहे हैं, रोक रहे बाकी हैं कि मत क्या करो। चीज सही है? अगर वो जैसे देखो क्रोधी है या उसके अंदर ईर्ष्या है, फिर आप कर रहे हो इसका क्रोध मुक्त हो जाए, वो सही है। वो सही है, क्योंकि लेकिन वो अपने जीवन हिसाब से। सिद्धांत है। हाँ, वो जीवन सिद्धांत है, ये और यूनिवर्सल अब ट्रूथ्स की तरफ हम जा रहे हैं लेकर, वो सही है। लेकिन अब वो मुझे अब मुझे भी बहुत खुशी फील हो रही, पता नहीं मतलब बोझ सा हाँ, हल्का हो गया है। हाँ। अभी मैं ये लिखती थी, देखती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब हाँ, मन में लगता था कि कुछ पता वो नहीं, उसके ऐसा मतलब। विपरीत विपरीत हो रहा था ना उसके, इसी हाँ, वजह से। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत हल्का सा, मतलब ऐसा लग हम्म। रहा है कि सारा बोझ उतार दिया हुआ है। सही में, तो इसीलिए पहले चेक करना है मेरे को कैसे आवश्यकता करना। है कि नहीं है, हाँ, दूसरे की क्या आवश्यकता है, उस अनुसार फिर उस एफर्मेशन को बाबा से कनेक्ट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव्स द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की तकनीक। कई शीर्षस्थ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स दिन में कई बार सफलता शब्द का तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है। वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल हैं,
इसी तरह आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। सफलता सफलता, है ना, एक गाना भी है ना, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, रमेश भाई जी का लिखा हुआ गीत है। उसमें सारे पॉजिटिव पॉजिटिव शब्द हैं। और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बार बार सफलता के ऊपर हाँ, सोचना, तो मेरे पास इससे हम। है दीदी। हाँ हमारे पास है वो गीत में, लर्न था हाँ मुझे। हाँ। साई सफलता है मेरे जीवन में। जीवन में, हाँ। यस यस। हाँ, तो इस चीज को दोहराना, मतलब ये अच्छे शब्द हैं और ये जीवन सिद्धांत वाले शब्द हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। आप इन्हें भले ही किसी के लिए करें, अपने लिए करें, ये जो बाबा ने बताए हुए हैं वो सब राइट है। आपका अवचेतन मन इससे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता प्राप्त करा देगा। ये तो हमें पता है। आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ संबंधों में सफल बनना चाहते हैं, आप अपने चुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हैं ताकि आप अब आराम और सुख से रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं, क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं। आप जो करना चाहते हैं और जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने, कल्पनाशील बने, मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें, इसकी आदत डालें। हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के एहसास के साथ सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन करें कि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, यानी सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग सूरज भाई जी हमें स्वमान के रूप में बताते हैं और यहाँ अवचेतन मन को एक्टिवेट करने के रूप में बताया गया है, जो दोनों ही सही है। उसमें हो सकता है किसी को लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञान में सूरज भाई जी जो बताते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, बस क्योंकि उन्होंने कहा है कर लिया। लेकिन यहाँ हमको पूरा उसका विज्ञान बताया गया है, इसलिए उन सोमानों पर और अधिक विश्वास हो जाता है कि क्या होता है अंदर हमारे। तो ये था पूरा समझानी कैसे कैसे करना है। तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। याद रखने लायक विचार हैं कुछ, इसको हम कल रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हाँ आज जी। इतना ही करते हैं। हाँ बिंदु बहन। ओम जैसे शांति। अभी ना, जैसे इसमें बताया बिजनेस के लिए, अभी आप बिजनेस में हमारे मतलब जो हस्बैंड है, युगल है, उनको हम्म। मतलब मतलब धोखे मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक आई एम सॉरी वाला वो कर रही हूँ। हाँ हाँ, वही करिए वही करिए। हाँ, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके लिए कुछ और उसमें ऐड करना है। नहीं, वो करिए आप, और सुबह उठकर या तो वो बोलें कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये भी आपको जो बताया समझाया जा रहा है। लेकिन जो धोखे मिल रहे हैं या आप कह रहे हो, वो तो फिर देखो कार्मिक अकाउंट को सेटल भी करना है ना। कार्मिक खाली अकाउंट के ऐसा लिए करने से ही तो नहीं हो जाएगा ना। आई एम सॉरी वाला, इसीलिए मैं उसको आई एम सॉरी वाला करें, शायद हम्म। कार्मिक अकाउंट। और फिर उनको दुआएं दीजिए जो धोखे दे रहे हैं, यानी उन लोगों का धन इन्होंने कभी लिया होगा, तो उनको हाँ, दुआएं दीजिए। जैसे इसमें भी बोला हुआ है कि वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और ये भी धनवान बने, खूब इनके पास समृद्धि हो, धन आए, दौलत आए। तो ये इसी में आ जाता है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको करिए। उनके लिए करिए कि मैं इनके इस व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए कर रही हूँ, ऐसा हाँ, कह के करिए। मतलब जैसे उस जब करते समय उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज रखते हैं। नहीं 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 नहीं, इमर्ज नहीं रखना, एक बार बस शुरू में। अच्छा, शुरू में। उसके बाद आप ना अंतर्मन को ही अंतर्मन से कहना है, क्योंकि आप भी तो जुड़ी हुई हो ना उसके साथ। हाँ, तो ये आप भी, आपके साथ भी जाता है ना ये सब। तो ओम इसीलिए शांति। तो वो तो खैर ज्ञान में नहीं, मतलब सहयोगी है, लेकिन उसको चलते नहीं है, जाते नहीं है सब। लेकिन मैं हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ माया बहन जी। मैं ये पूछ रही दीदी, कल के एग्जाम के लिए क्या करना है अभी? बहुत। कल के एग्जाम के लिए कितना अच्छा दिया हुआ है इसमें, हाँ। दिया तो था।
हाँ मुझे दिया है। एहसास है मेरा चेतन मन यादों का भंडार है, ये उस चीज हर चीज का संग्रह किया हुआ है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने सुनी है, जो मैंने लिखी है। मेरी तो यार याददाश्त तो आदर्श है। आई ट्रस्ट माई मेमोरी। अभी बुक देखने बस का मन नहीं कर रहा, क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, क्योंकि हो गया। बहुत ज्यादा है ना, तो कुछ नहीं करो, देखो, बीच बीच में से कुछ देख लो समझ नहीं और आ रहा। सोचो कि जिस पे मेरी नजर जाएगी वही आने वाला है। मेरे हम्म। अंतर्मन, तुम्हें पता है, अब मैं जहां बुक खोलूंगी ना, पन्ना पलटूंगी और मैं जिस पर फोकस करूंगी बस वही आ जाएगा। उंगली एक रखते दीदी जाओ। मैंने तो 25th के बाद देखा भी नहीं कुछ भी। 2 दिन से नहीं नहीं, देखा। ऐसे ही रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा होने से ना मन घबरा जाता है। हाँ वही है, ये इतना अभी ऐसा सारा लग रहा कोर्स है है। कि मन घबरा गया है, उसको देखने में डर लग रहा है। वो वही मतलब पेपर एग्जाम का दिन आता, उसके पहले तो ऐसा हो जाता। अभी तक अच्छा था नहीं, तो पेपर। हमने भी ऐसे ही करा है, ऐसे खोला, पेज खोला, मेरे अब चेतन मन की बुद्धि, तुम जिस पे उंगली रखोगी ना वही आने वाला है, बस उसे पढ़ा, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, पन्ना पलटा। फिर दूसरी मुरली ठीक है आई, सर। फिर हाँ। एक लाइन इधर एक लाइन इधर, पन्ना पलटा, हो गई किताब पूरी खत्म। यही करना पड़ेगा, अभी रात कुछ में तो पढ़ क्योंकि सकते हैं। हाँ। हाँ, बस आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे विश्वास है, उसे सब पता है मेरी बुद्धि को, क्योंकि उसने मुरलियां तो पहले पढ़ी है ना। ऐसा तो नहीं हाँ मुरलियां वो नहीं तो पढ़ी है, पढ़ते हैं, दो दो कभी तीन तो तीन पढ़ी बार। है। हाँ। 3 3 4 4 बार हो गई मेरी तो, 4 5 बार हो गई होगी 72 इसकी। तो पढ़ी है, सब पता है अंतर्मन को, और वो जब हम लिखने जाएंगे ना इमर्ज कर देगा। थैंक यू, आई लव यू माई सबकॉन्शियस माइंड, जय हो और चलो। आपको सब कुछ और याद क्या, है। हाँ, ये ऐसे ही कर। करना है और क्या। ठीक है, चलो। जी ठीक है। ये जब मार्च में एग्जाम हुआ था ना, हाँ जो मार्च का एग्जाम था उससे पहले एग्जाम वाले दिन सचिन भाई ने एक कमेंट्री करवाई थी सुबह 10 मिनट की। हाँ हाँ हाँ। वो वो बहुत पावरफुल थी, मैंने वो निकाल के रखी है, मैंने कही सुबह वही कर लेंगे भेज बस। देना ग्रुप में, जो हाँ डिलीट हो गई। मैं भेज दूंगा। ठीक कर है। लेंगे उसको, सुबह भी कर लेंगे एग्जाम के पहले। बिल्कुल इजी होके, जैसे बोलते हैं ना, टेंशन फ्री, कुछ नहीं, सब पता है मुझे, सब आता है, ऐसे होके दो। और वही होगा, कितना भी दीदी रट लोगे कौन तब से भी उसमें याद से नहीं है रहता है उस। एग्जाम? हाँ हाँ, सही है, ज्यादा कौन से रटो। उसमें से है? मुझे तो नहीं पता, इसमें कोई मैसेज नहीं था, मैंने तो देखा नहीं। नहीं, सचिन भाई की एंजल ऑफ शिवा, ये 4 5 महीनों से चल रही है सीरीज, उसमें अव्यक्त मूल्यों के टेस्ट होते हैं। अब 2 तारीख से अच्छा, शुरू होगा, जिनको जुड़ना है 2 तारीख से जुड़ जाइएगा, ये तो दो गया जुलाई अब। से? 2 जुलाई से 74 अच्छा 75 की मुरलियां होंगी, आप उसमें अच्छा। जुड़ सकते हैं, अभी मत करिए, उसमें उसके लिए जुड़िएगा, क्योंकि लिंक कहाँ से मिलेगी जुड़ने के लिए? लिंक उसमें आप यूट्यूब पे खोलोगे ना, उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है, आप वहां से जुड़ सकते हो। ओके, ओ, ओम ठीक है। शांति। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हम, मेरी इच्छा है कि बाबा के लिए मैं कुछ सेवाएं दूं, मेरे में जो विशेषता, मैं रोज बोलती हूँ कि बाबा जो मुझ आत्मा में जो विशेषता है, योग्यता है, मैं उसे आपके आगे समर्पित करती हूँ, और मुझे आप गाइड करें कि मैं अपना आगे का जीवन कैसे आपके लिए समर्पित कर सकती हूँ, उसके लिए क्या हम्म अफर्मेशन लिख। बाबा के आगे बैठ जाओ और बोलो कि बाबा मुझे आपको सेवाएं देनी है, और आप ही सब करवाओगे, मैं समर्पित हूँ आपके आगे। और मेरे अंतर मन को पता है कि मुझे किस फील्ड में क्या मेरे अंदर विशेषता योग्यता है, और वो मुझे मेरा अंतर मन उस ओर लेकर जा रहा है। ठीक बस छोड़ दीजिए है, कहकर, ओके। है ना। वो आपको भी पता है, अपने अंतर मन को भी पता है, अब मेरे लिए क्या उपयोगी होगा, वो मेरी दिशा अपने आप सेट हो रही है, बाबा मेरे साथ है, ऐसे करके आप आगे आपको बढ़िए। इतना सोचता कैसे है? आप मुझे तुरंत। नहीं सूझता है, ये तो सब लिखा हुआ है, तो वही पढ़ पढ़ के ही तो मुंह से निकल रहा है। वो तो जैसे बाबा ने कल की मुरली में स्विच ऑन और स्विच ऑफ के संकल्प, जैसे मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपका हमेशा संकल्प ऑन ही रहता है, ऑफ होते ही नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं इतने है। क्विक लर्नर हो। विद इन ए सेकंड आई हैव नोटिस्ड कि आप बहुत जल्दी से पावरफुल संकल्प देते हो, बहुत। अरे नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, और ये बाबा की ही प्रेरणा से हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमें वही लेकर जा रहा है कि कहाँ हमारी कमी है, जो उसे भर बहुत सके।
बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चलिए। मिली। शांति दीदी, फिर ये भी होता है ना, हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं लेकिन आप उसमें खिंचते नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो हम अरे रिलैक्स होके बात, जैसे बाबा से बातें करते हैं ना, ऐसे आपसे रिलैक्स होके बात करते हैं, मन में कोई सवाल नहीं आता अभी, हाँ दीदी के पास जवाब होगा। तो ये भी ना आपका बहुत बड़ा वो है। इसमें क्या है, हम कोई कौन बड़े हैं, सब तो बराबर के से ही है ना, सभी आप गृहस्थ में रहने वाले, दीदी हम भी बहुत बड़ी वैसे ही, बात है, बहुत बड़ी ऐसा बात है, कुछ नहीं। हम सब के लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक प्रॉपर चैनलाइज और गाइडेंस मिलना एट हाँ द जी, राइट टाइम बहुत अच्छी बहुत प्रॉपर बड़ी लाइन बात है। मिलती है। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, हमको तो बहुत अच्छा थैंक्स लग रहा है बाबा, इस ग्रुप। बस। थैंक यू सो मच, थैंक्स बाबा। ठीक है, ओम थैंक शांति। यू दीदी। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति, बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति, ओम शांति, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, टू यू।